पूजा करेंगी। और गोवर्धन महाराज की। देखो आज गोवर्धन जी प्रकट हो गए हैं और सभी लोग बाड़ी बाड़ी से पूजन और दक्षिणा गोवर्धन महाराज की सब लोग बड़े भाव से करेंगे। जिनको संकट मिटाना है वो गोवर्धन जी की पूजा करें। तेरो सब संकट मिट जाए, तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तुम पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तुम पूजा कर गोवर्धन की। गोवर्धन की परिक्रमा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा। गोवर्धन महाराज की। सीताराम जी ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलो गोवर्धन महाराज की। देखो सभी लोग बारी बारी से गोवर्धन जी की पूजा करेंगे और जो गोवर्धन जी की पूजा करेगा आपके घर में अन्न की धन की कमी नहीं होगी। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन की। गोवर्धन की। तो हे नंदलाल मिल जाए, मिल जाए, तो पूजा कर गोवर्धन। तो पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन। देखो दक्षिणा जितना मर्जी उतना चढ़ा दो, दक्षिणा से कोई आपस नहीं होए हो, लेकिन लाला को ढेर प्रभाव होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन की। देखो भगवान की चाची है भैया, खूब भेंट देंगी चकाचक। पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन की। तो हे नंदलाला मिल जाए, मिल जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। नंदलाला मिल जाए, मिल जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर गोवर्धन। मिल जाए, मिल जाए, तो पूजा कर गोवर्धन। तो हे नंदलाला मिल जाए, मिल जाए, तो
तो पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर गोवर्धन की पूजा कर कट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तेरो संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर गोवर्धन ला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की गोवर्धन की परिक्रमा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन के परिक्रमा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर गोवर्धन की तोहे नंद लाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की करके तिलक लगाते हैं और हटते जाइए। सभी माताएं बारी बारी से आएंगी। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, बोलो गिरिराज भगवान की जय। एक बार तो आ जाओ गिरिराज की शरण में, एक बार तो आ जाओ गिरिराज की शरण में, एक बार गिरिराज की शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज की शरण में जीवन सुखी रहेगा गिरिराज की शरण में, जीवन सुखी रहेगा गिरिराज की शरण में। एक बार तो आ जाओ गिरिराज की शरण में, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ गिरिराज की शरण में, एक बार तो आ जाओ गिरिराज के शरण में। जीवन सुखी रहेगा गिरिराज की शरण में, जीवन सुखी रहेगा गिरिराज के शरण में। बच्चे फूल मत डालो। जीवन सुखी रहेगा गिरिराज की शरण में, जीवन सुखी रहेगा गिरिराज के शरण में। एक बार तो आ जाओ गिरिराज की शरण में, एक बार तो आ जाओ गिरिराज के शरण में। गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज की शरण में। जीवन सुखी रहेगा गिरिराज की शरण में, जीवन सुखी रहेगा गिरिराज की शरण में।
भाई ब्रह्मा एक लगा जा गिरिराज की जीवन सुखी रहेगा गिरिराज के शरण में। एक बार तो आ जाओ गिरिराज की शरण में, एक बार तो आ जाओ गिरिराज के शरण में। भाई ब्रह्मा एक लगा जा गिरिराज की शरण में, भाई ब्रह्मा एक लगा जा गिरिराज के शरण में। गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, गिरिराज के शरण में। बोलो गोवर्धन महाराज की जय जय श्री राधे। इंद्र ने 7 दिना तक जल बरसायो, लाला ने 7 दिना तक गोवर्धन जी को धारण किए रहो, एक बूंद भी जल ब्रिज में नहीं आयो। संतों का ऐसा मत है, लाला ने जब गिरिराज जी को धारण कियो तो गोवर्धन जी पूरे 84 कोस में फैल गए और एक बूंद भी जल नहीं आया। इंद्र ने आकर के देखा तो वहां धूली उड़ रही थी। मेघ से पूछा जल नहीं बरसाए, पूरे जल तो मैंने बरसाए दियो। तब उसने आकर के भगवान से क्षमा याचना कि ओ बोलवाल कृष्ण लाल की जय। पिता गुरु देख छवि हरि जाऊं, देख छवि बांके बिहारी थे, गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दासनाथ के नाथ आपे हो, दासनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। जी गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर मिठाई का स्पीकर निकाल लीजिएगा। हे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि में तेरी मन में बसाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। भगवान कृष्ण लाल की जय। देवा हरि एकदन्ताय विद्महे तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि वृषभानुजाय परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत् प्रचोदयात्। भवन्तु पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय।
राधा रानी सरकार की। दुनिया में सबसे निराला मनमोहन की मूरत प्यारी, मनमोहन की मूरत प्यारी, संवली सुरतिया आँख गजरारी, संवली सुरतिया चमके करत जगत उजाला, कन्हैया मेरा हित अखिया रोती, इन दर्शन हित अखिया रोती, कमर कर धनी पाँव पैजनिया, कमर कर धनी पाँव पैजनिया, कान में कुंडल डाला, कन्हैया मेरा दुनिया में सबसे निराला, कन्हैया मेरा दुनिया में सबसे निराला, ऐसी छवि मोहन की मेरे, ऐसे छवि मोहन की मेरे, दर्शन चाहूं शाम सवेरे, दर्शन चाहूं शाम सवेरे, सागर चरण शरण, कन्हैया मेरा दुनिया में सबसे निराला, कन्हैया मेरा दुनिया में सबसे निराला, सब करते हैं हनुमान जैसा, हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा, हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। फिर मेरी समस्या का समाधान कहाँ। ओम ऋषि केशाय नमः। हस्तो वृक्षाल्य पुंडरीकाक्ष पुनाद पुनाद पुंडरीकाक्षः पुनात्मा। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा भागवत भगवान का ध्यान करें, हाथ में पुष्प लेकर के ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णार्पणं जलं पृच्छ्वेद। ओम एतावानस्य महिमा तोज्याया शूरुखः पादोस्य प्रसवाभूतानि कृपा दस्यामृतं दिवे। मालत्यादेन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां वा। ओम भूर्भुवस्सुः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सदोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यम् ओम नाभ्यायासि दन्तानि च ओम श्रीगणोभ्योः समवर्तत पद्भ्यं भूमिदिशः श्रोता तथा लोका अकल्पयन्नः। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा। उत्तरभूषं जलं समर्पयामि। नमो नमः। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम रामम, विप्र दधातु। श्लोकाद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजावीरगुं सर्वगणगुं सताये आत्भयतनेः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतोष्मासु दत्त। ओम भूर्भुवस्सुः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
की महिमा की आरती पाप को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से सदा त्वमेव वेद्या प्रवीणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते वीर रसाल पुष्प वीर्वा प्रवाल तुलसी धन मंजरी तम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काले भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त विहार पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गुण भागवत भगवान की जय श्री राधारानी सरकार की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वार निकू छाड़ के गहे तिहारो द्वार अहो भान की लाडली मेरी ओर निहार श्री वृंदावन के वृक्ष को मरमुन जाने को डाल डाल रूपात पात पर श्री राधे राधे हो श्री राधा जू मेरी स्वामिनी मैं श्री राधा जू को दास जन्म जन्म मोई दीजियो श्री वृंदावन को वास बोलिए श्री गणेश्वर भगवान की जय श्रीमन नारायण भगवान की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री उमापति महादेव की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री वेद व्यास महाराज की जय राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम वृंदित पीताम्बरधारी नटवर नागर मनमोहन सामलिया अनंत बलवन श्री हनुमंतलाल जी महाराज एवं कथामृत पान करने वाले सज्जनों श्रद्धा स्वरूपा देवियों आज हम सभी लोग सप्तम दिवस में श्रीमद् भागवत कथामृत पान करने के लिए लालायित हैं। आइए हम सभी लोग बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भगवान की मंगल में कथामृत का पान करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे प्रिया
तुलाराम जी, कल ने सोचा पुत्र कोई देने की चीज तो है नहीं, कोई पुत्र अपना देता है क्या? आप लोग दे देंगे कि महाराज एक आध बच्चा ले जाओ, साधु संत बना दो। पुत्र कोई देना नहीं चाहता है, और कुछ मिल जाएगा महाराज, लेकिन बेटा कोई नहीं देगो। द्रोणाचल पर्वत ने सोचा कि अगर मैं पुत्र को देता हूं तो पुत्र को देने में बाप को बड़ा कष्ट होता है, मां को भी कष्ट होता है, लेकिन अगर नहीं दूंगा तो बाबा हमें श्राप दे देंगे। बोले ठीक है महाराज, आप ले जाओ। तो इनको लघु शंका लग गई पुलस्त जी को, और गोवर्धन जी को रख करके लघु शंका करने लगे। पवित्र हो करके और जब उठाने चले तो गोवर्धन जी नहीं उठे। बोले भाई गोवर्धन चलो। बोले मैंने पहले आपसे बताया था जहां रख दोगे वहीं रह जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं मैया? आप जैसे सोता रहे तो हमको और कथा कहने में आनंद मिलेगा। तो बोले तूने तो मुझे धोखा दिया, तुमको तो मैं काशी के लिए ले आया था और तुम तो वृंदावन 84 कोस में ही रुक गए, इसलिए जाओ मेरा श्राप है, तुम तिल तिल रोज घटते रहोगे। इसलिए आज भी गोवर्धन जी तिल तिल के बराबर रोज घटते हैं, लेकिन फिर भी जब तक गोवर्धन और जमुना जी हैं तब तक कली का प्रभाव नहीं होगा। एक बार गोवर्धन जी की परिक्रमा जरूर लगाइए। जैसे आप बहन के यहां जाती हैं, है ना, ससुराल जाती हैं, मौसी के यहाँ बुआ के यहाँ जाती हैं, तो ऐसे एक बार भगवान के दरबार में तीर्थ में भी जाना चाहिए। अरे मानव जीवन पा करके नहीं जाएंगी तो 84 लाख योनि में जब कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सूकर कुकर का जीवन मिल जाएगा तब जाएंगी क्या? है? अभी कोई कुत्ता आ जाए, कोई गाय भैंस आ जाए, कोई बैठने देगा? कहेंगे हटाओ हटाओ हटाओ, इसे हटाओ। बोल कृष्ण लाल की जय। गोवर्धन जी महाराज सारे इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वैसे तो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अरे मांगोगे क्यों? क्या उनको मालूम नहीं तुम्हें क्या चाहिए? वो सब जानते हैं। इसलिए अमल भक्ति करना चाहिए, मल भक्ति नहीं करना चाहिए। मल भक्ति का मतलब क्या है? हे हनुमान जी, हम हाई स्कूल पास हो जाएं तो आपको लड्डू चढ़ाएंगे। पास हो गए तो लड्डू चढ़ाए, अब फेल हो गए तो हनुमान जी को भूखे रख दिए। ये मल भक्ति है जो कामना से की जाती है पूजा। अमल भक्ति क्या है? भगवान की पूजा करो लेकिन पूजी के बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। अरे मांगोगे तो थोड़ा सा मांगोगे, संकोच लगेगा, लेकिन देने वाला तो इतना महान है कि आपका सब कुछ बना देगा। इसलिए भगवान की अमल भक्ति करनी चाहिए, कामना की भक्ति नहीं करनी चाहिए। गंधमादन यात्रायाम यत् पुण्यम लभते नरः तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शने। ठाकुर तीनों लोकन में है नाय, जो रस बरस रहो बरसाने, सो बैकुंठहु में नाय। ब्रिज के जैसा आनंद आपको पूरे पृथ्वी पे कहीं नहीं मिलेगा। पूरे ब्रिज में गांव में आप चले जाओ, आप भूखे नहीं रह सकते हो। किसी वेशभूषा की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं ऐसे चले जाओ। आज भी ब्रिज के जैसा प्रेम पूरे पृथ्वी पे कहीं नहीं है। एक बात सोच लो, और जगह पैसा नहीं होगा तो आप भूखे रह सकते हैं, लेकिन ब्रिज के 84 कोस में आप भूखे नहीं रह सकते हैं। जमुना के तीरे हो जमुना
पति की। पति को सवेरे उठ करके प्रणाम करना चाहिए। अच्छा ये बताइए आप लोग कौन कौन प्रणाम करते हैं? पति को प्रणाम करना चाहिए। पति को तो कोई प्रणाम नहीं करता है। पति को जरूर प्रणाम करना है। पति से बढ़ के दुनिया में कोई संत नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए। लेकिन सच बात अगर किसी को कहो तो अच्छा नहीं लगता है। पति जैसा परमेश्वर भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। सती अनुसुईया ने भगवान की पूजा कभी नहीं की, जब की तो पति की पूजा की। अब पति की पूजा करके उसने भगवान को बालक बना दिया। इस नाते पति की सेवा के बिना सब कुछ बेकार है। एक बोली, अगर पति लड़ाई करने वाला हो तो बोले चाहे जैसा पति हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगो अधनो पिवा आधनो पिवा आधनो पिवा पति स्त्रीर्नहातव्यो लोके सुभिर्पात की। परसों आप लोगों ने सुना था ना, नरसों के दिन कि च्यवन ऋषि की सेवा करके कन्या ने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो कन्या के जीवन में अगर तप है तो झोपड़ी जो है महल बन जाएगा। अगर तपस्या नहीं है, तप नहीं है, तो महल भी झोपड़ी हो जाएगा। इसलिए तप करना चाहिए। इस नाते तुम सब अपने अपने घर को चली जाओ। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिरे क्रोधी अति दीना। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिरे क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर लिए अपमाना, ऐसे पति कर किए अपमाना। नारी भावे जमपुर दुख नाना, नारी भावे जमपुर दुख नाना। जो स्त्री पति के अनुकूल नहीं, बातें और भैया तैजो कहैया सुनैया तैजो, मैना कान्हैया तैजो। अच्छा ये बताइए, पति की सेवा क्यों की जाती है? बोले पति की सेवा तो इसीलिए की जाती है कि जगत पति मिल जाए, भगवान मिल जाए। अच्छा भगवान किसको मिलते हैं? जो पति की सेवा करते हैं। तो गोपियां बोली जब आप मिल गए तब अब क्या करना है? भगवान ने किया था तो जितनी जलचर मत्स्य कन्याएं थी सब मोहित हो गई। भगवान बोले तुम गोपी बन के आना। राम जी जब वन में गए थे तो ऋषि मुनि मोहित हो गए, तो बोले तुम सब गोपी बन के आना। 1 लाख मंत्र है वेद में, 4000 ज्ञान कांड है, 80,000 उपासना कर्म कांड है और 16,000 उपासना कांड है। तो 16,000 जो मंत्र हैं उपासना कांड, ये सब गोपी बन करके आए। ये गोपी कोई साधारण नहीं है। हजारों जन्मों तक तप करने के बाद तब जा करके गोपी बनी। ये गोपी कोई ऐसी साधारण नहीं है। जिन भगवान का दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पाते हैं, ऐसे भगवान को गोपियां अपने आंगन में माखन के
दही के छाछ के नाते नचा रही हैं। शंकर से सुर जाहि जपे चतुरानन, ब्रह्मा जी ध्यान लगाते हैं। चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावे, अनेक ही में जो आवत ही रस खान महामन मुंड कहावे। ताही अहिर की छोहरियां छछियावर छाछती नाच नचावे। लाला भला रे मेरे अंगने में नाच दिखाए, लाला मेरे अंगने में नाच के दिखाए वो तो माखन दूंगी। कोई न कोई बहाना बना के गोपियां पहुंच जाती हैं। एक दिन एक गोपी गई मैया से, बोली मैया मुझे एक टोकरी गोबर दे दे। मैया तो नाराज हो गई, बोली बावरी कहीं की गोबर कोई मांगने की चीज है? अरे दूध दही सोना चांदी हीरा मोती ये सब मांगे हो जाए, जा तू गौशाला में ले ले। अब गोबर तो टोकरी में खूब भर ली। अब वहां से जब उठ नहीं रहे हो, लाला ओ कन्हैया का बात है इतकुमैयो लाला निक मेरी टोकरी उचवाए दे। कन्हैया बोले अच्छो हमारो गोबर भी ले जाओ, हमको नौकर भी बनाओ, चलो पूरा फल है। बोली अच्छा अब तो मैं भी ऐसी पति। अच्छा बता पतिव्रता का धर्म क्या होता है? बोले सुबह उठो तो पृथ्वी माता को प्रणाम करो, पति को प्रणाम करो, सास ससुर को प्रणाम करो, फिर पति के लिए पानी रख दो, फिर शौच आदि होकर के आवे उनको बढ़िया स्नान कराओ, उनसे पहले स्नान खुद कर लो, फिर उनकी पूजा की, बर्तन सफाई कर दो, फूल पत्ती दे दो। पति देव से जाकर के बोली देखो अब मैं भी आपकी सेवा खूब करूंगी। पति देव तो बड़े खुश हो गए, भैया आज भगवान की कृपा है। अब तो 2-3 दिन खूब सेवा की महाराज, पूछो मत। गरम गरम हेलुआ, गरम गरम पकौड़ी और बढ़िया महाराज पंखा डुलाती, प्रेम से भोजन कराती, चरण दबाती। एक दिन कोई व्रत आ गया, व्रत आ गया तो पति जी से बोली कि आप जाओ फल फूल लेकर के आओ बाजार से। अब पति देवता फल फूल लेने गए तो वहां कोई मदारी नचाने वाला था, बस उसी मदारी को देखने में लेट हो गए। अब शाम को जब 4 बजे आई पत्नी तो महाराज बरस पड़ी, तुम्हारी अकल खराब हो गई है, दिमाग, मैं पतिव्रता हूं तुम्हें मालूम नहीं? बोले देवी क्षमा कर दो ऐसी गल। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा करो अब तुम आराम से चुपचाप लेट जाओ, अब मैं धान कूटूंगी, और जब आधा धान बाकी रह जाए तो बीच में पानी मांगना, समझे? बोले ठीक है। अब पति देव तो बेचारे बढ़िया बिस्तर पाए, वो सो गए दोपहरी के समय। पत्नी एक बार 2 बार इशारा की तो नहीं जगे, बस एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के फेंक दी। अब उनके नाक पे जाकर के गिर पड़ा। पति देव तो राम राम कहने लगे। अरे बोले राम राम नहीं, अभी तो अब तो पानी मांग लो, अभी भी कुशल है। बोले देवी पानी पिलाओ। अरे जैसे ही ऊपर मूसल छोड़ के चली पानी देने, तैसे इसके नाक पे भी मूसल आ गया। ये सोची 4 दिन में सेवा की, अब तो मैं भी मूसल को रोक दूंगी। तो ऐसी सेवा 4 दिन में नहीं होती है। जतन कराई अंतराम कही आवत नाही, लेकिन अंतिम में भगवान का नाम नहीं आता है। प्राण निकलते समय क्या होता है जानते हैं? कफवात पित्तैहि कंठा अवरोधन विधौ, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि कंठा अवरोधन विधौ, स्मरणं कुतस्ते। प्राण निकलते समय कफ वात पित्त गले में जाके बैठ जाते हैं, गला रुध जाता है, श्वास बंद हो जाता है। और जब श्वास बंद हो जाता है
तो कंठे घुरघुराए थे। दो समय बड़ा दुख होता है, कब प्राण जल्दी निकलता नहीं, और जो जैसा कर्म किया है उसके लिए वैसे साधन आते हैं। अगर पाप किया है तो जमराज आते हैं, और धर्म किया है तो धर्मराज आते हैं, पार्षद आते हैं भगवान के। रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। सभी लोग ताली बजाइए। देखिए, भगवान की कथा कीर्तन में जरूर ताली बजाना चाहिए, और जो कथा में ताली नहीं बजाएगो वो आपको अगले जन्म में घर घर ताली बजाना पड़ेगा। क्या भोजन की शोभा कैसे होती है? अरे कोई तो बताइए। अरे भोजन किसमें परोसा जाता है? भोजन की शोभा किससे होती है? थाली से। अब बाग की शोभा माली से। अगर बाग में माली न हो तो एको फूल मिलेगा? तोड़ने वाले बहुत हैं, पानी कोई नहीं छोड़ेगा। अब कथा की शोभा और ससुराल की शोभा, खैर वो तो बताने नहीं है। बलवाल कृष्ण लाल की जय। इसलिए कथा में ताली जरूर बजाना चाहिए। ताली बजाने से गड़बड़ रेखाएं मंगल हो जाती। राधा जी ढूंढे रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा जी ढूंढे रही। देखो आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। देखा राधा जी ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा जी ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। देखा घन श्याम देखा। राधा जी ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा। तेरे श्याम मैंने वृंदावन में देखा। बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा जी ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। तीर चुराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। तीर चुराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा जी ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा जी ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। बोलो राधा रानी की जय। उसी पीतांबर का घूंघट करके गोपी बन गए थे। क्या बन गए थे? गोपी रूप धरे मन मोहन, को न पावे पार। गोपी रूप धरे मन मोहन। अरे भाई, हजारों स्त्रियों के बीच में कोई पुरुष भी लहंगा परिया घूंघट काट के आ जाए तो पता चलेगा क्या? प्राण वापस आ गया। प्राणम प्राणमिवमागतम। गोपियां बोली, तुम तो बड़े कठोर हो। पहले जीव को कहोगे कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यां
मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। पहले तो जीव को बुलाते हो, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे जमुना नाचे, गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी गन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ऋषि नाचे मुनि नाचे, ऋषि नाचे मुनि नाचे, नाचे ऋषि गण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन